जूड़े में गजरा मत बांधो, मेरा गीत महक। 1960 और 70 के दशक में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरने वाली एक एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। बड़ी बड़ी आंखों में भोलापन, मासूमियत और शरारत भरा आकर्षण था। ज्यादातर डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में इन्हें सेक्स सिंबल के तौर पर पेश कर बस अंग प्रदर्शन करवाया करते थे। ये अपनी फिल्मों के लिए कम और कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ के कारण ज्यादा चर्चा में रहीं। इन्होंने अपने मशहूर सिंगर और एक्टर पति को चीट किया और दूसरे एक्टर से शादी कर ली। वहीं इनके दूसरे पति ने इनको धोखा देकर किसी और अभिनेत्री से शादी कर ली। बात कर रहे हैं एक्ट्रेस योगिता बाली की। योगिता ने 1971 में परवाना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद तकरीबन 15-20 फिल्मों में नजर आईं। योगिता ने अपनी स्टडी कोलकाता यूनिवर्सिटी से 1960 के दौरान पूरी की थी। योगिता शम्मी कपूर की पत्नी एक्ट्रेस गीता बाली की भांजी थी। जाहिर था इनका झुकाव बचपन से फिल्मों की तरफ रहा और इन्हें पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई थी। ये फिल्म अमिताभ बच्चन के नेगेटिव शेड के लिए भी चर्चित रही। देखी हजारों में फिल्में, पर ये फिजा कुछ और है। इसके बाद इन्होंने अजनबी, अपराधी, कुंवारा बाप, महबूबा और जानी दुश्मन जैसी हिट फिल्मों में काम किया। तुम बाहर कहाँ चले प्यारे, है सब कुछ घर में तुम्हारे। योगिता बाली को शुरुआती दौर में उन फिल्मों में ज्यादा देखा गया जिसे प्रथम श्रेणी की एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट कर दिया था। चलूं मैं जिधर से, बच के उधर से, हट के उधर से। योगिता बाली की लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही, लेकिन लाइफ के एक स्टेज पर इन्होंने खुद को बहुत मजबूर पाया और सुसाइड तक करने की कोशिश की। योगिता बाली को फिल्म जमुना के तीर में फेमस एक्टर सिंगर किशोर कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म तो नहीं बनी, मगर यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ी, जबकि किशोर उम्र में योगिता से 20 साल बड़े थे। पर ये रिश्ता योगिता बाली की मां हरदर्शन कौर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि किशोर कुमार की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों असफल रही थी। योगिता बाली का परिवार उन दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं माने, तो दोनों ने चोरी चुपके शादी करने का फैसला किया और किशोर कुमार के बर्थडे वाले दिन 4 अगस्त 1976 को मुंबई के बांद्रा में एक दोस्त के घर में दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। जीने की और साथ साथ मरने की कस्में खाई गई और आशीष ने ये भी वादा किया कि वो मेरे लिए अपना ऑफिस बम्बई ले आए। के बाद योगिता बाली की मासी गीता बाली और शम्मी कपूर ने इस मसले में दखल दिया। तब जाकर योगिता बाली की मां ने इस शादी को स्वीकार किया और 17 अगस्त 1976 में अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के समक्ष दोबारा शादी करवाई। दोनों कुछ दिन खुश रहे, मगर बहुत जल्द सब कुछ बदलने लगा। इतनी जद्दोजहद से हुई शादी की नींव बहुत कच्ची निकली और शादी टिक नहीं पाई। इसके पीछे 2 खास कारण बने। पहला ये कि योगिता बाली की मां इन दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, जो किशोर कुमार जैसे अक्खड़ और मुंहफट व्यक्ति को कतई पसंद नहीं था। वहीं दूसरी बड़ी वजह बनी पत्नी योगिता बाली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपने वादा किया था ना कि आज हम दोनों को इवनिंग शो में फिल्म दिखाएंगे। आई एम सॉरी, लेकिन यकीन करो ऑफिस में इतना काम था कि मुझसे मिलने का टाइम मिथुन नहीं। के साथ योगिता की फिल्म ख्वाब की शूटिंग चल रही थी। मिथुन अपनी पहली पत्नी हेलेना ल्यूक को डिवोर्स देने के बाद उन दिनों काफी अकेला फील कर रहे थे। ऐसे में योगिता के साथ नजदीकियां बढ़ी और दोनों प्यार की राह चल पड़े और शादी का फैसला कर लिया। इसके कारण किशोर कुमार ने नाराजगी में मिथुन की फिल्मों में गाना बंद कर दिया। इन खबरों को मीडिया ने पूरे मसाले के साथ तूल दिया और हेडलाइन बनी, किशोर कुमार की पत्नी को मिथुन उड़ा ले गए। किशोर कुमार से डिवोर्स लेकर अगले ही साल 1979 में योगिता ने मिथुन से शादी कर ली।
शादी के बाद मिथुन और योगिता 3 बेटों के माता पिता बने। साथ ही इन्होंने एक अनाथ बच्ची को भी अडॉप्ट किया जो इन्हें कूड़े के ढेर से मिली थी। लेकिन कहानी इस हैप्पी एंडिंग पर खत्म नहीं हुई। दरअसल शादी के बाद योगिता ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और परिवार की देखरेख में जुड़ गईं। 1985 में साथ काम कर रही एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ मिथुन के अफेयर की खबरें आने लगीं। योगिता ने मिथुन से इस बारे में पूछा तो मिथुन ने इसे साफ साफ अफवाह बताया। लेकिन चोरी छिपे मिथुन और श्रीदेवी की मुलाकातें होती रहीं। कुछ साल डेट करने के बाद दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी कर ली। वक्त एक बार फिर वहीं आ पहुंचा था। योगिता ने जिसके लिए अपने पहले पति किशोर कुमार को धोखा दिया था, आज उसने भी योगिता को ठीक वैसे ही चीट किया था। मिथुन की शादी की खबर सुनते ही योगिता ने बहुत सी हानिकारक दवाइयों की गोलियां खा ली जिससे वो मौत को गले लगा सकें। तबीयत बिगड़ता देख लोगों ने उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया। मिथुन भागे भागे घर पहुंचे। मिथुन काफी डर गए थे और हालात की नजाकत को समझते हुए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। योगिता की जान तो बच गई और वो घर आ गई। बच्चों की खातिर योगिता ने मिथुन को माफ भी कर दिया, लेकिन दरार ऐसी पड़ी कि फिर पहले जैसी नहीं हो सकी। हालांकि इस घटना के बाद ही वो मिथुन के तीसरे बच्चे की मां बनी थी। मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन इन सारे हंगामों से काफी किरकिरी हुई थी। कहा जाता है मिथुन और योगिता की अब भी आपस में दूरियां ही हैं, मगर बच्चों की खातिर आज भी दोनों एक छत के नीचे साथ रह रहे हैं।